आखिर क्यों मनुष्य जानते हुए भी पाप करता है? क्या पाप केवल कलयुग में हो रहे हैं? क्या पहले के युगों में भी पाप हुआ करते थे? ऐसे में आइए जानते हैं कि मनुष्य पाप में क्यों फंस जाता है, क्यों पाप करने के लिए मनुष्य विवश हो जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? दोस्तों, आपने अक्सर अपने आसपास टीवी या फिर अखबारों में देखा और सुना होगा कि किसी जगह पर कोई चोरी हो गई तो कहीं किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी भी अपने जीवन में पाप न किया हो। इंसान से जाने अनजाने में कुछ न कुछ ऐसा उल्टा कार्य हो जाता है जो पाप ही कहलाता है। कलयुग में हमारे इर्द गिर्द इतने अपराध हो रहे हैं कि अब ये घटनाएं भी आम लगने लगी हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मनुष्य को जब ये पता लग जाए कि ऐसा करना पाप है, इसके बावजूद भी मनुष्य पाप क्यों करता है? ऐसे में आपको बता दें कि ये पाप केवल कलयुग में ही नहीं हो रहे। द्वापर युग में भी जब चारों तरफ पाप बढ़ने लगे थे तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया था कि आखिर मनुष्य पाप कब करता है, आखिर वो कौन सी बात है जो उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्याओं से निपटने का राज बताया था, जिसके पीछे एक मजेदार पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का बताया हुआ वो राज जो मनुष्य को पाप करने के लिए विवश कर देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये उपदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना ही आज के समय में भी है। आज के समय में मनुष्य का जीवन ही एक युद्ध बनता जा रहा है। मनुष्य पाप क्यों करता है? जब अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह सवाल पूछा तो जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस धरती पर हर मनुष्य अपनी भलाई के लिए काम करता है, लेकिन जब व्यक्ति का स्वार्थ बढ़ जाता है तो वो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। उसे केवल और केवल पाने की इच्छा रहती है। इस क्रम में मनुष्य ये नहीं सोचता कि उसके स्वार्थ से दूसरों की हानि होगी या उन्हें दुख पहुंचेगा। उसकी संवेदनाएं मरती जाती हैं और उसे दूसरों के दुख में भी सुख ही नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना और मोह ही मनुष्य को पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। जिस तरह कोई बालक किसी खिलौने के लिए मचल उठता है और जब तक उसे वो खिलौना न मिले बच्चा रोता रहता है और वो शांत नहीं रहता, ठीक उसी तरह मनुष्य की वासना और मोह ही मनुष्य को पाप करने के लिए विवश करता है। मनुष्य मोह में इतना अंधा हो जाता है कि वो पाप का भागीदार बनता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। जिस तरह धुआं अत्यंत होने पर अग्नि कुछ देर के लिए ढक जाती है और सही स्थिति का पता नहीं चलता, उसी तरह क्रोध भी एक धुएं की तरह होता है, जिसकी अति होने पर आसपास मौजूद कुछ भी चीजें नजर नहीं आती। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि पाप से कैसे बचा जा सकता है। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकताओं को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को अपने अंत का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। धरती पर हर मनुष्य की एक निश्चित आयु है, कोई भी अमर नहीं है। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए कि जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतनी भागा दौड़ी, इतने पाप कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। सही गलत की पहचान होनी चाहिए, तभी उस जीवन को उत्तम माना जाता है। इसलिए इंसान को मोह माया छोड़ देनी चाहिए, साथ ही पुण्य कार्य करना चाहिए। जीवन में विवेक को हमेशा बनाए रखने से ही पाप करने से खुद को रोका जा सकता है। यही पाप करने से बचने का अंतिम उपाय है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।